प्रतिबिंब के बनने में केस नंबर 2, केस नंबर 1 आपने पढ़ लिया और इसके बाद केस नंबर 2 आता है जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच कहीं पर भी स्थित हो। पहला केस पढ़ा था जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, दूसरे केस में जब वस्तु अनंत और ध्रुव पोल दोनों के बीच में कहीं पर भी हो, कोई निश्चित बिंदु इधर नहीं है क्योंकि फोकस और वक्रता केंद्र दूसरी तरफ होता है, इसलिए यहाँ पर यही लिखा जाएगा अनंत और ध्रुव के बीच कहीं पर भी स्थित है। तब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा तो देखते हैं। पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर इंसिडेंट रे नंबर 1, पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर इंसिडेंट रे नंबर 1 परावर्तन के बाद आपने पढ़ा है कि फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। तो रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 जिसको जब हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते हैं ऐसे, तो ये फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। थोड़ा सा स्केल का यूज करेंगे अगर आप तो फिगर बिल्कुल सही बनेगा। रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 और इसको जब बढ़ा रहे हैं तो फोकस से होकर जाती है पहली किरण। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, तो इंसिडेंट रे नंबर 2, इंसिडेंट रे नंबर 2 अगर हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएं तो ये वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है, और जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वो उसी रास्ते पर सीधी लौट आती है, बात आपको पता है। तो इंसिडेंट रे नंबर 2 और ये रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2। पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है, और दूसरी प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है ये अपने ही रास्ते पर वापस लौटेगी। दोनों किरणों को देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर कटती हुई प्रतीत हो रही है, इस जगह पर कटेंगे तो यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है a डैश b डैश। a डैश b डैश आकार में छोटा होगा, आभासी होगा और दर्पण के दूसरी ओर प्राप्त होगा। तो आभासी कॉमा छोटा दर्पण से दूसरी ओर, दर्पण के दूसरी ओर प्राप्त होगा, दूसरी दर्पण के दूसरी ओर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कहीं पर भी वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी ही प्राप्त होता है उत्तल दर्पण से, जबकि अवतल दर्पण से मोस्टली प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त होता था। केवल एक केस था कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में जाती थी तब प्रतिबिंब आभासी प्राप्त होता था। तो इनके दो केस हैं, इनसे संबंधित रे डायग्राम और पॉइंट्स आपको नोट्स में दिए जा चुके हैं, उनसे आप उनको डिस्कस करें, पढ़ें ध्यान से, और इन वीडियो को देख करके इन सारे पॉइंट्स को समझें, जिससे आपको आगे न्यूमेरिकल्स करने में आसानी रहेगी।